हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोगों का पार्ट नंबर 2 हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और यहाँ तक हम लोगों ने पहले कर लिया था। तो थोड़ा रिवाइज करा देते हो कि हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। दो टाइप के सिटीजन्स बन गए, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। और यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन बन चुका है, और यहाँ थैंक यू तक हो चुका था। अब देखते हैं कि कैसे फ्रांस मोनार्की को भी एबॉलिश करता है और रिपब्लिक बनता है, क्योंकि फ्रांस के लोगों को चैन नहीं पड़ता भैया। लुई 16 जो है ना, सीक्रेट नेगोशिएशंस मतलब चारबाजी, कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र, आई कैन से कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। जो लुई 16 था वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में आ रहा था विद किंग ऑफ प्रूशिया। प्रूशिया कंट्री, प्रूशिया के किंग के साथ वो आ रहे थे सीक्रेट नेगोशिएशंस में। अब बिफोर नेशनल असेंबली, बिफोर किंग कुड डू एनीथिंग, किंग के कुछ करने से पहले नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने किया वोट इन अप्रैल 1792 और प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। देखो, प्रशिया के साथ लुई 16 प्रशिया के साथ नेगोशिएशंस में आ रहा था, और ऑस्ट्रिया के साथ क्यों किया? याद करो, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस हमारी मैरी एंटोनिएट, और वो बहुत पार्टी कर रही है। लेट मी जस्ट क्विकली गो टू दैट स्लाइड। आई मस्ट से I don't know. Yeah. See, and the king and queen used to party instead of catering to the situation. तो क्योंकि लोगों को किंग से भी बड़ा था कि यार ये किंग क्या करती रहती है, बाहर के देशों से लोगों को बुलाए जा रही है, ब्ला 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 करे जा रही है, अपनी हरकतें करी जा रही है। तो भाई ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लोगों को बड़ा था कि भाई ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, इनके अगेंस्ट तो हमारे नेशनल असेंबली ने वोट करके 1792 में डिक्लेयर कर दिया वॉर। अब फ्रांस के लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि अगर आप कोई एक्शन करोगे उसका रिएक्शन आएगा। न्यूटन्स लॉ पढ़ाया नहीं है बट या ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के थोड़ी नेशनलिज्म की भावना बन रही है। क्या बन रही है यहाँ पर आप लोगों की? नेशनलिज्म मतलब कि लोगों की कॉमन आइडेंटिटी आ रही है, लोगों के अंदर पेट्रियाटिज्म, लोगों के अंदर अपनी देशभक्ति आ रही है कि लोगों को अपने देश के लिए कुछ करना है। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स वो थे जो बिना पैसे के काम करते। तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने आर्मी को ज्वाइन किया। फ्रांस के लोगों ने इस वॉर को क्या देखा कि ये वॉर है ऑफ पुअर पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। अरिस्टोक्रेट्स बच्चे वो होते हैं जो एलीट क्लास होते हैं, और किंग जो, क्योंकि उन लोगों को मोनार्की तो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो फ्रांस के लोगों ने इस वॉर को देखा एज अ वॉर अगेंस्ट पुअर, एज अ वॉर ऑफ पुअर पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड अरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। तो जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए, जैसे मार्सिलीज। अच्छा, ये जो मार्सिलीज वाला जो टॉपिक है, मार्सिलीज वाला जो थिंग है, 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्सिलीज नाम का एक इन्होंने पेट्रियाटिक सॉन्ग गाया था, मार्सिलीज में ही ये बना था, तो इसका नाम मार्सिलीज बन गया क्योंकि पहली बार मार्सिलीज जगह में गाया गया था। तो इसका नाम मार्सिलीज पड़ गया, और इसको कंपोज किसने किया? रॉजेट डे लिस्ले। हिज नेम इज रॉजेट डे लिस्ले। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन, और यही मार्सिलीज अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। मार्सिलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एंड दिस इज मार्सिलीज। सो दिस मार्सिलीज वाला 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? मार्सिलीज पहली बार कहाँ गाया गया था? इन मार्सिलीज। सेकेंड किसने गाया था? वॉलंटियर्स ने, ऑन देयर वे टू द वॉर, वॉलंटियर्स ने गाया था सेकेंड। थर्ड इसको कंपोज किसने किया था? रॉजेट डे लिस्ले, और ये कहाँ का नेशनल एंथम है? अभी फ्रांस का नेशनल एंथम। ठीक है। अब जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थे, जो रेवोल्यूशन लाने का जो वॉर्स थे, उनसे बहुत लॉस आ रहा था, और लोगों को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। ऑफ कोर्स सी बात है यार कि अगर वॉर होएगा तो वॉर में इकोनॉमिक लॉस तो होएगा ही होएगा। अब जो मेन थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैन ही तो लड़ेंगे, वुमेन तो कुछ नामो निशान तो था नहीं, और अभी भी इतने वुमेन लड़की नहीं है। तो मेन वहाँ पर लड़ रहे थे एट द फ्रंट, मतलब आगे जाकर फौज में आदमी लोग लड़ रहे थे। एंड वुमेन को क्या काम दे दिया था कि आप लोग घर के लिए अर्न करो और अपनी फैमिलीज़ को देखो। बहुत सारे लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन
को एक कन्विंस हो गए थे कि जो रेवोल्यूशन है इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, रिमेंबर ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जिसने एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन्स को अलग कर दिया था, 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दिए थे। जो पुअरर सेक्शंस थे उनको तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब वो इंसान नहीं है कि उनको भी तो चाहिए ना। तो इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स बन गए। पॉलिटिकल क्लब्स बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बन गए, इम्पॉर्टेंट रैलिंग फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को डिस्कस करना चाहते थे, जो अपने खुद के प्लान्स बनाना चाहते थे, उन लोगों के लिए पॉलिटिकल क्लब्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया। और मोस्ट सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन क्लब। और ये जैकोबिन क्लब ही आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल क्लब कौन सा था? जैकोबिन क्लब। ही इंपॉर्टेंट है कि विच वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब ऑफ which was the most successful political club of France? Jacobin Club. Who was the leader of Jacobin clubs? Maximilien Robespierre. Maximilien Robespierre. आगे नाम आएगा तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसको कैसे बोलते हैं। Maximilien Robespierre. Cool. विमेन जो थे, विमेन ने भी अपना खुद के क्लब्स बनाए और वो भी इस पूरी की पूरी पीरियड में एक्टिव थी। अब जैकोबिन क्लब्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो जो मेंबर्स थे, जो बहुत कम प्रॉस्पेरस, जो पुअर सेक्शंस के थे बेसिकली ऑफ द सोसाइटी, वो लोग इसमें थे। छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, जैसे शू मेकर्स हो गए, जो मोची वगैरह होते हैं, पेस्ट्री कुक्स, बेकर्स वगैरह, सारे के सारे लोग होते थे। स्ट्रिप ट्राउजर्स टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये लोग स्ट्रिप ट्राउजर्स, ऐसे स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे ताकि जो फैशनेबल, क्योंकि उस टाइम पे ना वो यूरोप था ना, बड़ा एलीट सा था, कि बड़ा फैशनेबल सा था। मॉन्जियो, मैडम, याद आया? तो वो चीज़ को अलग करने के लिए उन्हें स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनने शुरू कर दिया। और इनके लीडर कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये इनकी नाम की स्पेलिंग है, नाम की स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रिप ट्राउजर्स। वाई वर द स्ट्रिप ट्राउजर्स वर अडॉप्टेड? टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो उन लोगों ने कुछ अलग अलग चीज़ें डालनी शुरू करी अपने उसमें, सो दैट दे कुड सेट देम अपार्ट। सो उनको कहा जाता है सैंस क्लोटस, जिनकी नी ब्रीचेस मतलब विदाउट सॉक्स। 1792 में जैकोबिन्स ने एक रेबेलियन, एक वॉर प्लान किया विद द लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस। 10 अगस्त को उन लोगों ने टुइलेरीज के पैलेस को स्टॉर्म कर दिया। वहाँ के किंग गार्ड्स को मैसेकर मतलब उनको मार दिया और किंग को अपने साथ लाया एज अ हॉस्टेज। और उसके बाद असेंबली, जो हमारे नेशनल असेंबली थी, उन्होंने वोट किया और रॉयल फैमिली जो थी, पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया। रेड कैप इन लोगों ने डाल रखी, इट सिंबलाइजेस लिबर्टी। आप लोगों को साइंस में बता दूंगी सारे। वोटिंग राइट्स मिल गए 21 ईयर्स के अबव मेन को, चाहे वो जितनी भी उनके पास पैसे वैसे हो, लेकिन विमेन को अभी भी नहीं मिला। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, इसको कहा गया कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की एबॉलिश करी गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। रिपब्लिक एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर जो लोग हैं अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन मेल सफरेज था, फीमेल सफरेज नहीं था। यहाँ तक हम करेंगे, इस पर रीन ऑफ टेरर नेक्स्ट वीडियो में। सो लुई 16 को डेथ का सेंटेंस मिल गया था बाय कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते कि कौन से चार्ज पर लुई 16 को डेथ का सेंटेंस मिला था? ऑन द चार्ज ऑफ प्रिजन। प्रिजन मतलब कि धोखाधड़ी, अपने देश के साथ धोखा करना। 21 जनवरी 1793 को उनको पब्लिकली एग्जीक्यूट करा गया। कहाँ पर? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में। क्वीन मैरी एंटोनियट को भी डेथ मिली बाद में, थोड़ा बाद में।